राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जो हमें कर्म मिला है उसे निष्ठा से करना चाहिए। वो भगवान को समर्पण कर दो तो वो एक यज्ञ के समान संपूर्ण हो जाएगा। इसका फल बड़ा मीठा होता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है और यह धर्म का भी कार्य हो जाता है। कर्म वही है, लेकिन जब अहंकार से भर जाता है, अपने लिए करते हो तो इसमें अहम की भावना आ जाती है और जो आपका कर्म होता है वह नष्ट हो जाता है और इसमें अधर्म की वृत्ति हो जाती है। ये अधर्म का फल मिलता है, लेकिन इस फल से बचना चाहते हो तो श्री हरि प्रभु की साधना करो। आपके दुष्कर्मों का नाश वह कर देंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। नहीं तो जो आपके पाप कर्म है वह प्रकाशित हो जाएंगे। ये जो कहानी है यह 40-45 साल युवक की कहानी है जिसने जीवन भर में बहुत से दुष्कर्म, पाप, अधर्म वाले काम किए हैं, जो कि अब निर्णय लेता है कि अब से मैं सत्कर्म करूँगा और धर्म की राह पर चलूँगा, धर्म पुरुष बनूँगा। उसके घर के ठीक सामने एक स्वर्ण आभूषण बेचने वाला व्यक्ति रहता था, जो कि अलंकारों में स्वर्ण रंग चढ़ाकर गांव के लोगों को ठगा करता था। गांव के भोले भाले लोग उसके असली स्वर्ण आभूषण देकर वो लोगों को नकली आभूषण दे दिया करता था और जो जानते थे जैसे राज कर्मचारी, वो लोग ले देकर समझ लिया करते थे। जो राज कर्मचारी थे वह लोग रात में पहरेदारी किया करते थे। वो सोचे इसने बहुत से धन अर्जित किए हैं, इसको मार देते हैं और इसको मारने के बाद कोई गवाह नहीं देगा और हम लोग इस धनी हो जाएंगे। जैसे कि अधर्म करने वाले कभी बचते नहीं, वैसे ही स्वर्ण आभूषण को बेचने वाला भी अपने ही साझेदारी के द्वारा मारा गया। उन राज कर्मचारियों ने उसके शव को डिब्बे में बंद कर दिया और ले जाने लगे और तभी वो धर्म पे चलने वाले की प्रतिज्ञा लेने वाला जो व्यक्ति था वो उनके सामने आता है। अब वो सब डर गए कि हम तो पकड़े गए। उसने एक जगह शव ली थी और डिब्बे में और एक जगह धन लिया था। वो कहा कि तुम आवाज़ मत देना, हम इस धन को तीनों लोगों में बांट लेंगे और इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन वो माना नहीं और वो कहता है कि मैं तो हल्ला मचाऊंगा, सबको बताऊंगा कि तुमने मेरे सामने वाले को मारा और उसका सारा धन चुरा लिया है। और फिर राज कर्मचारियों ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी नौकरी तो जाएगी, साथ ही साथ हम लोग काल कोठरी में बंद कर दिए जाएंगे। यही सोचकर उन लोगों ने आंखों ही आंखों में बात कर ली और दौड़ पड़े और कहा कि पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो, और उस धर्म वाले पुरुष को पकड़ लिया। फिर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो? वो लोग कहे कि हम यहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे, हमें शंका हुई और हमने देखा कि यह मृत्यु मनुष्य को अपने साथ ले जा रहा था और उसके धन को भी चुरा कर अपने साथ ले जा रहा था, तो हमने इसे पकड़ लिया। जो धर्म पुरुष था वो तो पकड़ा गया और अब बात आती है प्रमाण की। तो राजकर्मचारी तो स्वयं ही प्रमाण थे। उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। मुकदमा चलता है। वह न्यायाधीश से कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, हमें किसी भी सौगंध दिला दो, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने ये काम नहीं किया है। इन लोगों ने इस कार्य के लिए मुझे कहा कि तुम इसमें साझेदारी कर लो, लेकिन मैंने नहीं की। अब उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। ये कुछ दिन चला फिर बंद कर दिया गया जैसे कि होता आया है।
वो आता है, कहता है, लेकिन कोई मानता ही नहीं। उसे वहाँ बड़े कष्ट भोगने पड़े, बहुत से दुख झेलने पड़े। वह सोचा कि अगर मैंने उससे साझेदारी की होती तो आज मैं बच जाता, लेकिन मैं तो धर्म पे चल रहा था जो मुझे इतना कष्ट दिया गया। मुझे लगता था कि भगवान के द्वार में न्याय नहीं है, लेकिन अब तो ये सच है। एक दिन वह न्यायाधीश के सामने गया और कहा कि भगवान कोई नहीं होते। इतना सच कह रहा हूँ, तब भी कोई मेरी बात को मान नहीं रहा है। अगर मैं वहाँ पर भाग ले लेता तो मैं आज बच जाता और आज बात कुछ अलग ही होती। कहाँ धर्म है, कहाँ भगवान है। न्यायाधीश ने इस बात पर गौर किया। उसने सोचा, मैं देखता हूँ ये यही कहता लगा रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और उनको लगता है कि इसके बारे में मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब संसार भर में मृत्यु कांड होते हैं ही रहते हैं, तो न्यायाधीश ने एक शव को बुलवाया था। तो वो कहता है कि इसका कोई नहीं है, हमें इसको अंतिम संस्कार करना है। तो उसने उस धर्म पुरुष और उन दोनों राज कर्मचारियों को कहा, तुम शव को नदी के किनारे लेकर जाओ, मैं आता हूँ बाकी गांव वालों को लेकर। और उन्होंने एक व्यक्ति को छिपा कर वहाँ छिपा दिया। वो राज कर्मचारी ने कहा कि लो भोगो, हम कह रहे थे आ जाओ हमारे साथ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। और इतने में ही उस गुप्त व्यक्ति ने ये सारी बातें सुन ली। वो निकला, वहीं पे उसने कहा, तुम निर्दोष हो धर्मात्मा, मैंने स्वयं इनकी आवाज़ से सुना। फिर उसने न्यायाधीश से कहा कि मैं तो निर्दोषी था, तब भी मुझे इतने सालों से कष्ट और यातनाओं को झेलना पड़ा। धर्म से चल रहा था, तब भी मुझे ये सारी कष्ट भोगने पड़े। तनिक भी हाथ नहीं था मेरा यहाँ पर, तब भी मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा। ये तो मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उसने उस धर्म पुरुष से कहा कि तुम हृदय को साक्षी मानकर बताओ कि तुमने भूतकाल में ऐसा कुछ कर्म किया जो कि प्रकाशित नहीं हुआ हो। अब हम उसको उसका दंड तो तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति जो दोष है उसका हल हो जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ, जब मैं 20 वर्ष का था तब मैं घी बेचा करता था। उस वक्त मैं गरीब था, तो मैं गांव के लोगों को घी में वनस्पति का तेल मिलाकर बेचा करता था, जिससे गांव में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी। फिर मैंने ये काम करना छोड़ दिया और ये बात आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। वे कहते हैं, फिर तुम भगवान को दोष क्यों देते हो? तुम खुद ही तुमने इतने पूरे कर्म किए हैं, तुम्हें उसका फल तो भोगना पड़ेगा ही। अगर हम भी ऐसे कर्म करेंगे तो हमें भी ऐसे ही भगवान फल देंगे। अगर आप अधर्म किए हैं और वो कर्म आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तो भगवान आपको वहाँ पे दंड देगा जहाँ पर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आप कहेंगे मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, भगवान कुछ नहीं होते, सब झूठे होते हैं और वगैरह वगैरह। कर्म का तो काम है, वो अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ को 100 गायों के बीच ढूंढ लेता है। श्री हरि जी कहते हैं, तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करो और तुम परमानंद में डूब जाओगे, सुख ही सुख दिखाई देगा। भगवान कहते हैं, धूप बत्ती फल प्रसाद इन सब से मैं प्रसन्न नहीं होता, बस वह तुम्हारे ये शुभ कर्म होते हैं। इसलिए नाम जप करो, राधा राधा रामा रामा, इससे तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। भगवान नाम का जप किया तो आप तर जाएंगे, लोगों को भी तार देंगे। अगर आपसे कोई पाप हो जाता है या फिर कोई दुष्कर्म हो जाता है, घर में सिर्फ कुछ
समय के लिए भगवान नाम को रटो और गाओ। आप आनंद में हो जाएंगे। आपको बहुत ही शांत महसूस होगा। कोई अच्छे कर्म नहीं करता, तामसिक भोजन करता है, दुर्व्यवहार करता है, लोगों से बात करने का तरीका नहीं, अपशब्द बोलता है, ऐसे लोगों को भी भगवान क्षमा प्रदान करते हैं। कहते हैं जो आपने पाप किया वह हल हो जाएगा, बस तुम भगवान को अच्छे मन से याद करो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।